नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे एवं प्रसन्नचित होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, राम कथा का एक बहुत ही अनूठा प्रसंग आता है। क्या हनुमान जी ही क्यों समुद्र लांघकर सबसे पहले लंका गए, जबकि हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर सबसे पहले हनुमान जी ही लंका क्यों गए? इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस कारण को जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। चौपाई क्या है कि अंगद कहई जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कह रहे हैं कि मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन हमारे हृदय में थोड़ा संशय है कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने का संशय है। अब अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान ही थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु अंगद कहते हैं कि लौटने में मुझे कुछ संशय है। तो अब ये कौन सा संशय था लौटने में? आइए इसको जानते हैं। एक कथा के अनुसार बाली के पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े से शैतान भी थे। वो प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे। जब भी वो अक्षय कुमार के साथ खेल कूद आदि करते थे, उस समय वो चाहे मजाक हो या मजाक के हिसाब से अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे अक्षय कुमार मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरु जी के पास जाता और अंगद की शिकायत करता था। गुरु जी इस शिकायत से बहुत ही परेशान हो चुके थे। एक दिन गुरु जी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः कहने का आशय या अभिप्राय यहाँ पर यही है कि अंगद को यही संशय हो रहा था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो उस श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा, क्योंकि अंगद जानते थे कि अगर वहां अक्षय कुमार आ गया तो अक्षय कुमार को अगर हमने मारने का प्रयास किया तो इस श्राप के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। और दूसरी बात यह भी है कि यह बात रावण भी अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया कि एक बहुत बड़ा भारी विशाल वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। वह भी जानता था वानरों में इतना बलशाली या तो बाली है या फिर बाली का अपना ही पुत्र अंगद है, जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकता है। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो न हो ये अंगद ही होगा। और अगर वह अंगद हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से सामना भी करेगा, और न सिर्फ सामना करेगा बल्कि अंगद का वध भी कर देगा। इसीलिए चौपाई आती है, पुनि पठयेहु तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, और ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। जब
रावण ने अक्षय कुमार को अशोक वाटिका में उस बानर से लड़ने के लिए भेजा तो उस समय अक्षय कुमार का सामना श्री हनुमान जी से हुआ। और जब हनुमान जी से अक्षय कुमार का सामना हुआ तो श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने यह सूचना जा करके रावण को दी तो उसने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा उस बानर को मारना नहीं, बंदी बनाकर लाना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा बानर इतना बलशाली है जिसने हमारे इतने बड़े बलवान अक्षय कुमार को मार दिया है। और इसलिए रामचरितमानस में चौपाई आती है। रामचरितमानस आगे क्या कहती है कि सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना, मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखी है कपि है कहाँ कर आई। अतः जब अक्षय कुमार का वध हो गया तो अक्षय कुमार के वध को सुनकर रावण बहुत ही गुस्से में आ गया और इस बार उसने अपने सबसे बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा और मेघनाद से यह कहा कि पुत्र, उस बानर को मारना नहीं, उस बानर को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाना। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन है जो इतना बलशाली है जिसने हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम ग्रगण्यम है, अर्थात ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और श्री हनुमान जी जानते थे जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में अंगद शांतिदूत बनकर वहां पर गए भी। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। और हमेशा की तरह ये प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा आप और आपके परिजनों पर सदैव बनी रहे, सदैव आप स्वस्थ रहें। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।